कॉमरेड गोड से मेरी एक नॉवल है चिंतागढ़ भी। वो संयोग से मेरा पहला नॉवल था और मैंने उसकी स्क्रिप्ट आदरणीय श्रीलाल शुक्ल जी को भेजी थी। और श्रीलाल जी ने जो सुझाव दिए वो तो अपनी जगह थे, लेकिन उनका बड़प्पन जो था वो देखने लायक था, जो कभी किसी आदमी के जीवन में घटता नहीं जी। शायद इतने बड़े लेखक भी नहीं होते और इतना बड़ा संयोग भी नहीं होता कि उन्होंने सीधे राजकमल को वो प्रकाशन के लिए स्क्रिप्ट भेज दी और राजकमल से मेरे पास में अनुबंध आया कि हम इसे प्रकाशित करें। तो उस नॉवेल में एक काल था जो जर्नलिज्म को संबोधित फैंटेसी थी, चिंताघर पूरी। उसके 14 साल बाद कॉमरेड गोड से लिखी हुई वो जर्नलिज्म का ही मतलब ये उसका आगे का हिस्सा है, उसका पार्ट 2 है, कॉन्सिक्वेंट है कॉमरेड गोड से। तो इसमें मूल रूप से कॉमरेड गोडसे नाम से ऐसा लगता है ना कि आदमी को बिल्कुल गोडसे को कॉमरेड कहा जा रहा है, कॉमरेड को गोडसे कहा जा रहा है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को अंदर लिया गया। एक अखबार है, उसके जरिए सारी कहानी है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये है कि दक्षिणपंथी लोगों ने जो सपने देखे थे और उनके पीछे जो अनुयायी थे उनके भी सपने पूरे नहीं हुए, और जो वामपंथी लोग थे उन्होंने जो सपने देखे थे उनके अनुयायियों को भी उन्होंने निराश किया। तो दोनों के अनुयायी निराश हुए अपने उद्देश्यों को लेके, और दोनों अपने अपने लीडर को खत्म करते हैं। तो आखिर में मर्डर करते हैं, एक मर्डर का सीन है। तो वो कहता तुमने मार डाला ना, जिस तरह से बात होती है। तो वो कहता जाओ चलो कह देना कि मैं कॉमरेड था। तो उसने कहा जाओ तुम कह देना मैं गोड से था। जो सरलीकरण हम लोग जिंदगी में करते हैं, असल में आम आदमी की कभी भी इच्छाएं सपने उनको तो केंद्र में नहीं रखा गया और वो लगातार नष्ट होते गए। तो वो एक दुख की कहानी है, क्योंकि उसमें एक कथा है बड़ी, आपको वो लगेगा। एक दुकान है जो हेयर कटिंग सैलून है, उसका पिछला दरवाजा मुस्लिम मोहल्ले में खुलता है और अगला दरवाजा हिंदू मोहल्ले में, और उसकी सरहद पे एक मुस्लिम हैं, उनकी लाश, प्यारे मियाँ की लाश पाई जाती है, बॉर्डर पे लाश पाई जाती है, और उसके ऊपर एक पेंटिंग का ब्रोशर पड़ा हुआ मिलता है। आप सोच लीजिए किसी ज़माने में जब विष्णु सानी ने तमस लिखी थी तो एक जानवर काट के मस्जिद में डाला गया था, उसके बाद दंगा होता है, और वो मस्जिद में डलवाने वाला भी उसी धर्म का होता है जिस धर्म की मस्जिद है, क्योंकि लोगों को दंगा अपने लाभ के लिए चाहिए, जनता के लिए नहीं चाहिए या आपके धर्म के लिए नहीं चाहिए। इसमें तो जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ब्रोशर की जरूरत पड़ती है। अब तो सिर काटने की भी जरूरत। तो दंगे की आर्ट किस खतरनाक सीमा तक पहुंच चुकी है, कॉमरेड गोड से उसकी कहानी। राजस्थानी के कवि कहते भी है कि बिगड़ी तो बात चली बिगड़ी, मेहनत सिद्ध का सिद्ध रहा। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहानी। तो वो अनुयायी पीछे रह गए, चाहे वो कॉमरेड हो चाहे वो गोडसे हो। हाँ ये कहें मतलब मैं वो एक प्रतीक है बेसिकली। और ये साबिर हुसैन जो है अपने नाटक वाले, इन्होंने बहुत अच्छी उसकी स्क्रिप्टिंग की थी और नाटक भी उसमें उन्होंने मंचित किए हैं कॉमरेड गोड से। नहीं सर, काफी पुस्तकें अभी आप कवि की मनोहर कहानियां जो लिख रहे हैं सर, वो भी मतलब अलग ही एक रंग दे रही है। उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में आपके पॉडकास्ट देखे हैं हमने। कभी जमीन कब्जा रहा है, कभी उस पे कब्जा कर रहा है, मठाधीश हो रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एक्चुअली क्या है प्रदीप जी की, अपन कवि का मतलब क्या समझते हैं, बहुत प्योर आदमी है, निर्मल है। अरे बेचारा है वो तो कवि आदमी है, शायर आदमी है, सीधा साधा आपकी दुनिया में उसको किसी से लेना देना नहीं। लेकिन अभी के जो कवि है ना, बहुत पक्के कवि हैं। यानी वो कवि नहीं है, वो कविता के सांचे में ढाल ढाल के कविताएं जरूर आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन वो नंबरी हैं। तो ये कवि ऐसे हैं कि आदमी को भूख लगे तो आदमी को खा जाए। क्या बात है। उनके लिए आदमी प्रतीक नहीं, वो चीजें हैं। तो इसमें आपको समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सबके कवि यानी जो अपने आप को प्योर आदमी की तरह पेश करते हैं। इसमें सारी कहानियां हुई है कवि की मनोहर कहानियां। आप जानते हैं मनोहर कहानियां जो है वो क्राइम की मैगजीन थी। तो कवि के क्राइम कैसे होंगे। उस गोली चलने की आवाज के साथ ही पॉडकास्ट शुरू होता है, बेड़िए के हाथ में बंदूक। तो ये एक क्या कहते हैं उसे, एक
पवित्र पापी की कहानियां हैं जी। जो पूरे। आप प्रतीक बड़े गजब के चुनते हैं। आप जहाँ बैठते हैं दफ्तर में अपने, वहाँ एक फोटो लगा हुआ है बुद्ध का। जी। ऐसा लगता है कि बुद्ध ने जिन जकड़न से आजाद किया था व्यवस्था को, वो उस पेड़ में वो जकड़न अब बुद्ध को वापस जकड़ रही है। हाँ, क्या बात है। हाँ, आपने उसको देखा? मैंने कंबोडिया की एक तस्वीर है ये, बहुत ही मशहूर तस्वीर है जो मेरे दफ्तर में है। उसकी वजह ये कि वो एक बहुत बरगद है, बरगद की जड़ें नीचे आती रहती हैं और वहाँ पे बुद्ध की जो प्रतिमा पहले रही होगी टूट के जो गिरी थी, उसके आसपास जड़ों ने उनको घेर लिया है और इस तरह से वो पर्यटकों के लिए बहुत देखने लायक जगह बन गई है। आपने उसका प्रतीक बहुत ही सुंदर ढंग से लिया है कि जैसे लोगों ने उनके विचारों को जकड़ लिया। अब मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूँ, मेरे ख्याल से आप सहमत हो जाएं। वो ये कि लाख जकड़ लें चीजें, लेकिन कुल मिला के जड़ों से ज्यादा आकर्षण उस आंख में है जो कि उन जड़ों के बीच से झांक रही है। जी बिल्कुल। तो हमें बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी वहाँ है, जड़ों के भीतर नहीं है, जड़ों के बीच में जो है उसकी वजह से जड़ों की भव्यता, उसका ओज, उसका जीवन वो बन गया है। हाँ, वो सुंदरता उस आंख में है जो दुनिया को मोहब्बत की नजर से देख रही है। तो वो देखिए, आप उसको देखिए। तो वरना तो क्या कितने ही बरगद देखे होंगे, उस बरगद का तना देखते हैं तो उसमें आपको बुद्ध दिखाई देता है।